राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए साहब। और अब नया कानून बन करके तैयार हो गया। वीबी राम जी मनरेगा की जगह पर नया कानून बन करके तैयार हो गया है, लागू हो गया। सवाल अब यह है कि मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा भी यहीं से शुरू होती है। 2029 का चुनाव भले ही अभी दूर है, 2026 दस्तक दे चुका है, 2026 आ रहा है, लेकिन ये 2026 का साल नरेंद्र मोदी के लिए कितना बड़ा साल होगा और किस तरह का साल होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब इस पर साइन कर दिए हैं तो अब कानून बन चुका है। पहले राज्यसभा में, लोकसभा में पास हो गया और किस तरीके से पास हुआ ये भी हम सब ने देखा। लेकिन सवाल यह है साहब कि अब जो है शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास मंत्री, वो लगातार आकर के बता रहे हैं कि भैया भ्रम फैलाया जा रहा है, हम तो 100 में से 125 दिन रोजगार देंगे। साहब भ्रम की बात नहीं है, बात आपकी नीयत की है। आपकी नीयत पर लोगों को शक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीयत भी छोड़ दीजिए, जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि आप जब 100 दिन में से 50 दिन भी रोजगार नहीं दे पाए, आप 100 में से 125 दिन आप उसको बढ़ा करके लेकर के जा रहे हैं, 100 से 125 दिन आप उसको कर रहे हैं, आप रोजगार दे देंगे। सवाल इस बात का भी है कि इस देश के अंदर मनरेगा के मजदूर, गौर से सुनिए आंकड़ा, मनरेगा के मजदूर एक्टिव मेंबर करीब 12 करोड़ बताए जाते हैं, रजिस्टर्ड मेंबर करीब 26 करोड़ है। अगर इस देश में 1 करोड़ लोग भी, 1 करोड़ लोग भी, या 1 करोड़ तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, अगर 10 लाख लोग या 5 लाख लोग वो दिल्ली की तरफ कूच करके चल पड़े, कौन सी सरकार है जिसमें हिम्मत है कि वो सरकार उन लोगों को रोक पाएगी? अकेले हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, अगर यहीं से केवल अगर 5 लाख लोग, 10 लाख लोग निकल पड़े दिल्ली के लिए, किस बात के लिए? कि जो आपने वादा किया था 100 में से 125 दिन, 100 से 125 दिन उसको बढ़ा करके किया। और बड़ी बात यह है कि इसको सरकार कह रही है कि एक गारंटी कानून है कि 125 दिन आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जो आदमी 100 में से, एक बार जरा आंकड़ा देख लीजिए आप, 100 में से 100 में से 50 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है। 2018-19 दिन में, 2018-19 के साल में सिर्फ 50 दिन रोजगार मिला, 2019-20 में 48 दिन रोजगार मिला, 2020-21 में 51 दिन रोजगार मिला और वो घटता चला गया। 2021-22 में 50 दिन, 2022-23 में 47 दिन, 2023-24 में 52 दिन और 2024-25 में 42 दिन रोजगार मिला। मतलब आप 100 में से 42 दिन दे पा रहे हैं रोजगार, 100 में से 50 दिन आप रोजगार दे पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम 100 से 125 दिन इसको कर देंगे। कमाल की बात है भाई। दूसरी बात यह है कि विपक्ष क्या इस मुद्दे पर भी, ठीक है संसद में बहस हुई और वो सारी बातें हुई, कांग्रेस पार्टी इसमें मुखरता से नजर आ रही है। वाम दल जो लेफ्ट पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टी ने भी जो है इसको लेकर के घोषणा कर दी है कि हम भी सड़कों पर आ रहे हैं, हम भी बड़ा आह्वान कर रहे हैं। 22 दिसंबर वाम दलों के आह्वान पर अखिल भारतीय विरोध दिवस, आज यानी वाम दल वो विरोध दिवस आज इसको मना रहे हैं जब ये कानून लागू हो रहा है। जन विरोधी वीबी राम जी बिल के खिलाफ मनरेगा को कमजोर करने की साजिश। हमारी मांगे हैं कि वीबी राम जी बिल तुरंत वापस लो, मनरेगा को सार्वभौमिक बना करके मजबूती करो और न्यूनतम रोजगार 200 दिन की गारंटी दो। अब यहां पर ये 200 दिन मांग रहे हैं, 50 दिन जो सरकार दे नहीं पा रही, 125 दिन वो सरकार खुद वादा कर रही है, 200 दिन तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, क्या जैसे किसान कानून जिस तरीके से हड़बड़ी में संसद में पास हुए थे और उसके बाद में किसान आकर के जब दिल्ली की चौखट पर बैठ गए, वक्त लगा किसानों को दिल्ली आने में भी और वक्त लगा किसानों को मोदी सरकार को झुकाने में भी, करीब 13 महीने लगे भैया। 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे, तब जाकर के नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव से ठीक पहले कहा कि मैं इन कानूनों को वापस लेता हूं, हमारी नीयत में कोई कमी नहीं थी लेकिन हम समझाने में असफल रहे। ये कहते हुए नरेंद्र मोदी ने वापस लिया। अब फिर से वही चक्कर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है।
पिछली बार 2021 में नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से माफी मांगी थी और अब 2027 में फिर से चुनाव होने, 2022 में पिछली बार हुए थे, तो 2027 में फिर यूपी का चुनाव आ रहा है। यूपी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव, और अगर मजदूर आकर के बैठ गए दिल्ली की चौखट पर, फिर क्या होगा? सवाल यह है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है, क्या उसको कर पाएगी? शिवराज सिंह चौहान ने आज एक वीडियो जारी की है और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मनरेगा के नाम पर फिर से एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है, यानी उससे भी और बड़ा काम है। मजदूर भाइयों को अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन की काम की गारंटी कानून है। काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए इस साल 1,51,282,000 रुपए की अधिक विशाल धनराशि प्रस्तावित है, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो। उस पैसे से गांव का संपूर्ण विकास हो। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, स्वावलंबी गांव और गरीबी मुक्त रोजगार युक्त गांव बनाने के लिए जल संरक्षण, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, आजीविका मूलक गतिविधियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए हाथ मिलाए जाएंगे। तो ये जो है शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। और दूसरी तरफ एक विशाल धनराशि जो प्रस्तावित इसी साल है, वह 1,51,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो और उस पैसे से गांव का संपूर्ण विकास हो। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, स्वावलंबी गांव, गरीबी मुक्त रोजगार युक्त गांव। अब आपने मंत्री जी की बात बहुत गौर से सुनी। अब भ्रम कहां है और हकीकत कहां है, जरा इस बात को टटोलिए। देखिए, यहां पर सरकार कह रही है कि हमारे पास बहुत पर्याप्त पैसा है, हम और पैसा डाल रहे हैं ताकि पर्याप्त पैसा रहे। और सरकार कह रही है, यहां पर मंत्री जी कह रहे हैं कि भैया हम 100 दिन से इसको 125 दिन लेकर के जा रहे हैं, गारंटी इसकी दे रहे हैं, और अगर काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। बहुत तरह की बातें कही गई। लेकिन क्या वाकई आपको जो सरकार कह रही है वही आपको महसूस हो रहा है कि यही सच है और यही होने वाला है, यही होने जा रहा है? यही सरकार है जो कह रही थी कि 2022 तक सबके घर पर पक्की छत होगी, सबको मकान मिल जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। बहुत सारी बातें थी, काला धन आएगी, 15 लाख, वो सारी बातें तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। अब जरा सोचिए इस बात, तो किस तरीके से जो है सरकार इस वक्त में दावा कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह साहब, विपक्ष भ्रम फैलाए, ये करे वो करे, सारी बातों को किनारे रख दीजिए। सरकार कह रही है कि अब मनरेगा की जगह पर जी राम जी हम लेकर के आए, 100 में से 125 दिन हम रोजगार देंगे। अब ये भी कह रहे हैं कि हमने इसके लिए पर्याप्त पैसा भी दे दिया, यानी कोई पैसे की भी कमी नहीं है। आप खुद कह रहे हैं इस बात को। आज की तारीख में राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, कानून बन गया, लागू हो गया, ठीक है। 125 दिन बहुत ज्यादा नहीं है भैया, यानी 1 साल के अंदर आपकी हकीकत सामने आ जाएगी।
आज जब हम बात कर रहे हैं तो दिसंबर मान करके चलिए खत्म हो गया है और ये 2026 का साल, उस 2026 के साल में क्या आप वाकई देश के गरीबों को, जो 12 करोड़ लोग हैं मनरेगा में एक्टिव मेंबर, 12 करोड़, और जो धनराशि है वो करीब 279 रुपए है रोजाना की, तो आप बताइए 279 रुपए क्या आप हर आदमी को, मनरेगा के आदमी को 125 दिन के लिए देने के लिए तैयार है? या फिर यह होगा कि बहुत बड़े लेवल पर छटनी कर दी जाएगी कि इस आदमी का अंगूठा नहीं मिल रहा है, इस आदमी का ये नहीं मिल रहा है, इस आदमी के पास में ये नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि अब सरकार कह रही है कि जीपीएस से काम होगा और अंगूठा लगा करके काम होगा। अब बहुत बार तो ये समस्या आती है, जो मनरेगा के मजदूर हैं उनके अंगूठे ही काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं कस्सी का, कोई ऐसा तो है नहीं कि व्हाइट कॉलर पहन करके और बाबू का काम करना है, वो अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा लग ही नहीं पाता है, कोई और जो है इसको लेकर के रास्ता बनाना चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि सरकार की जो हकीकत है वो एक साल में सामने आ जाएगी, और अगर एक साल में ऐसा नहीं हुआ तो 12 करोड़ लोग अगर दिल्ली की चौखट पर आकर के बैठ गए तो किसान आंदोलन तो मुझे लगता है छोटी चीज थी, ये बहुत बड़ी चीज होगी। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं किसान आंदोलन छोटी चीज थी, क्योंकि किसानों के पास में कहीं ना कहीं एक दूसरा ऑप्शन भी होता है। किसान के पास में अपनी जमीन है, किसान उस जमीन के ऊपर कुछ ना कुछ काम करेगा, कुछ ना कुछ उस पर फसल उगाएगा या कुछ और काम कर लेगा, लेकिन मजदूर के पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसान का बेटा कहीं ना कहीं वो एक फौज में है, एक पुलिस में है, या कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तब भी वो किसानी कर रहा है। लेकिन मनरेगा में साहब वो आदमी काम करने के लिए जाता है जिसका बेटा भी कुछ नहीं कर रहा है। मैं हकीकत आपको बयां कर रहा हूं। बहुत कम लोग होंगे जो घर से संपन्न हो और उसके बाद में जो है वो जाकर के मनरेगा का काम करें। संपन्न छोड़ दीजिए, ठीक ठाक हो। आप बताइए, अगर आप नौकरी लग गए हैं, आप अपनी माता जी को, आप अपने पिताजी को एक बड़ा सा तसला लेकर के और भेज देंगे खुदाई के काम के लिए कि जाओ मां खुदाई करके आओ और 300 रुपये आप कमाओ? नहीं भेजेंगे भाई। किसानी जो है वो हमारा पैतृक एक काम है। हमारे बुजुर्ग जो है खेती किसानी करते रहे, हम भी किसानी करेंगे। हम खेत छोड़ करके कहां जाएंगे, और खेत खाली भी नहीं छोड़ सकते। तो किसान तो किसानी करेगा ही करेगा, लेकिन मनरेगा में जो 12 करोड़ एक्टिव मेंबर है, वो आप ये मान करके चलिए कि उनके पास में जीने मरने के लिए कुछ है नहीं। इसीलिए आखिरी ऑप्शन उनके पास में वो है कि कैसे कैसे करके वो 300 रुपए कमा ले, और उनके लिए वही सबसे बड़ी चीज है। अगर वो नहीं होगा ना साहब, उनको दिल्ली तो क्या, वो चांद पर भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये आप मान करके चलिए। और जब बड़ी बात यह है कि सरकार कह रही है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, अरे जब अमीश देवगन जैसे लोग बैठ करके टीवी पर सत्य और तथ्य बताएंगे तो मुझे हंसी आती है। मुझे हंसी आती है वाकई। ऐसे लोग भी अब सत्य बताएंगे जो लोग कराची में, लाहौर में कब्जा कर रहे थे रात को जाकर के। ये मतलब ये लोग सत्य बताएंगे और इन लोगों के सत्य पर लोग विश्वास करेंगे। कमाल है भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 125 दिन ऐसा नहीं है, और गरीबों के लिए साल भर कोई ऐसा भी नहीं हो, गरीब पेट पर पट्टी बांध करके साल तो ऐसे ही पार कर देगा। और साल पार होने में लगता भी कितना वक्त है, देखते ही देखते साल भी पार हो जाता है। तो सत्य और तथ्य है। अब देखिए ये डीडी न्यूज पर जो है वो कार्यक्रम किया जा रहा है, जी राम जी अधिक काम जी, मतलब जी राम जी के नाम पर काम आपको अधिक मिलने जा रहा है। अरे भैया, ये सरकार अगर इतना अधिक काम दे दे तब तो फिर तो इस देश से बेरोजगारी, भुखमरी खत्म ही हो जाएगी। अभी भी एक तस्वीर सामने आई थी मध्य प्रदेश की, जहां पर कुछ करीब 160 के आसपास पद थे और कई जो है वो किलोमीटर लंबी लाइन लग गई साहब। तो ये जो है वो सरकार की हकीकत है। अग्निवीर के नाम पर किस तरह से जो है वो बातें कही गई थी, या फिर रोजगार के नाम पर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जुमलेबाजी में कोई कमी नहीं है साहब, कोई कमी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की तमाम अलग अलग पार्टियां, एक भी पार्टी वो इस मुद्दे को लेकर के सरकार के साथ नहीं। एक भी पार्टी, एक भी आदमी। और बात केवल महात्मा गांधी जी के नाम की नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई बहुत बड़ा ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाए कि महात्मा गांधी जी का नाम बदल दिया गया इसलिए हम केवल सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना महात्मा गांधी जी के नाम को डेंट कर दिया गया है और दूसरा लोगों को इतना उलझा दिया गया है कि लोग महात्मा गांधी जी के नाम को लेकर के, मुझे डाउट है, बाकी हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे डाउट है कि महात्मा गांधी जी के नाम को लेकर के सिर्फ लोग यहां तक आ जाए।
अगर लोगों को रोजगार मिल गया तो ठीक है, महात्मा गांधी जी का नाम हो, राम जी का नाम हो, किसी का नाम हो, लोग साइन कर लेंगे, चलिए भैया रोजगार मिल रहा है। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा ना, तो चाहे मोदी जी का नाम रखो, फिर राम जी का नाम रखो, महात्मा गांधी जी का नाम रखो, शिवराज सिंह चौहान का नाम रखो, किसी का नाम रखो, फिर लोग जो है नहीं मानेंगे। ये हकीकत है। तो सरकार के सामने इस वक्त में ये मान करके चलिए आप, ये जो 1 साल का जो अगला आने वाला वक्त है, अब पता नहीं 1 साल जो है लोग इंतजार करेंगे नहीं करेंगे, या उससे पहले ही कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। लेकिन यह मैं आपको यकीनी तौर पर बता रहा हूं, अगर सरकार की कथनी और करनी उसमें अंतर निकला, और जाहिर सी बात है बहुत सारे मौके ऐसे हैं जहां पर सरकार ने जो कहा उसके ठीक उलट काम हुआ, या जो कहा उसके 10% भी उसमें काम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो थाली ताली बजवा रहे थे कोरोना हटाने के लिए। अब याद करिए, मतलब उनकी सोच पर जो है सवाल खड़े होते हैं कि आप थाली ताली बजवा करके, आपका इतिहास है साहब, ये कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई कहानी गढ़ करके आपको दिखा रहा हूं। आपका इतिहास रहा है कि आप थाली ताली बजा करके कोरोना हटाने की बात कर रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, विकसित भारत होगा, विकसित गांव होंगे, बेरोजगारी मुक्त गांव होंगे, रोजगार युक्त गांव होंगे। जब ऐसे जुमले आप दे रहे हैं ना, तो आपकी जो नीयत रही है या आपका जो इतिहास रहा है, वो खंगालने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं कि आप किस किस तरह की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास, एक मुसलमान को टिकट नहीं, ये सारी बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार पर तलवार एक तरीके से अब लटक गई है। सवाल यह है कि अगर ये मामला भी निपट गया, या इस मामले को भी लोगों ने साइन कर लिया, जो सरकार ने कहा, अगर वो नहीं हुआ और तब भी चलता रहा, तो मुझे लगता है कि फिर नरेंद्र मोदी, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है, सरकार ने जो कहा उसी को करके भी दिखा दिया कि 100 नहीं 125 दिन का रोजगार दे दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार को फिर वाकई 400 पार करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि भैया 26 करोड़ लोग जब आपकी तरफ चले जाए, जब 12 करोड़ लोग वो आपकी तरफ चले जाए, या और छोड़ दीजिए 4-5 करोड़ लोग सीधे एक मुश्त आपकी तरफ चले जाए, तो आपको कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी इतना कर पाने की हिम्मत दिखा पाएंगे? मैं तो कहता हूं अच्छा किया महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं नरेगा स्कीम से। भाई जब आत्मा ही मार दी, जब कानून की मूल व्यवस्था ही खत्म कर दी, तो नाम बचा के क्या होता? ये नरेगा था क्या? आजादी के 60 साल बाद इस देश ने स्वीकार किया था कि अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार है रोजगार मांगने का। योजना ये थी कि ग्रामीण इलाके में कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई रोजगार ना हो, मांग कर सकता था कि 15 दिन के अंदर मुझे रोजगार दो। कोई बहाने की गुंजाइश नहीं थी। सरकार ये नहीं कह सकती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार ये नहीं कह सकती थी कि नहीं तुम नहीं करोगे, तुम्हारी ये योग्यता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मांग सकता था। इसके चलते हर साल कोई 5 करोड़ लोग मनरेगा में रोजगार करते थे। पैसा कम मिलता था, लेकिन भूखमरी से बचने के लिए काफी था। कोविड में न जाने कितनी जानें बच गई उसके चलते। अब सरकार उस स्कीम को खत्म करके एक नया कानून लेके आई है। नाम क्या है? विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक। क्या है? अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य में ये योजना लागू हो, कहां नहीं लागू हो, राज्य के किस इलाके में लागू हो, कहां नहीं लागू हो। ऊपर से तय किया जाएगा कि किस तरह के काम किए जा सकते हैं, क्या काम नहीं किए जा सकते हैं। सरकार बताएगी कि कौन से 60 दिन ऐसे होंगे जबकि ये योजना लागू नहीं की जा सकती है। और पहले इस योजना की सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार पे थी और 90% खर्चा भी केंद्र सरकार करती थी। अब 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। खेल समझ गए आप? ना नॉर्मन बेल होगा, ना राधा नाचेगी। क्योंकि जिन गरीब इलाकों में नरेगा की जरूरत है, वहां की सरकार भी गरीब है। वो गरीब सरकार 40% दे नहीं पाएगी। केंद्र सरकार कहेगी हम क्या करें, कैसे लागू करें। मतलब मनरेगा को बदला नहीं जा रहा, मनरेगा की हत्या की जा रही है।
अब ये एक और केंद्रीयकृत लाभार्थी वाली योजना होगी। इस मजबूरी पे गांधी का ठप्पा नहीं है, अच्छा है, क्योंकि गांधी तो मजबूती का नाम होना चाहिए ना। जो लोग चाहते हैं कि इस अधिकार की रक्षा की जाए, उन्हें वही करना होगा जो किसानों ने किया था। जिस तरह किसानों ने 3 कानूनों को पलटवाया, उसी तरह से इस देश के गरीब को, मजदूर को, खेतीहर मजदूर को इकट्ठा होकर खड़ा होना होगा, अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ना होगा, ताकि गांधी मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम बने। अब देखना यही है सरकार ने जो कहा है उस पर सरकार कितने कदम आगे चल पाती है। मुझे खूब अच्छे से याद है, शिवराज सिंह चौहान को भी हमने देखा है चंडीगढ़ में रात को 2-2, 3-3 बजे तक किसानों के साथ में जब वार्ता होती थी, कहते थे कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और बहुत सकारात्मक बातचीत हुई। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आंसू गैस, पानी की बौछारें, बहुत कुछ ड्रोन से जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो बहुत कुछ हमने देखा। और उसके बाद में क्या कुछ हुआ वो इतिहास है। तो अब क्या वाकई एक नया आगाज मोदी सरकार के खिलाफ, एक नया बिगुल बजने जा रहा है, या मोदी सरकार जो कह रही है उम्मीद के मुताबिक उसको करके दिखाएगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।